पंजाब पुलिस ने आज लुधियाना ब्लास्ट मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट में जिस शख्स की मौत हुई वही ब्लास्ट का गुनहगार था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूरी साजिश जेल में रची गई। साजिश में खालिस्तानी और पाकिस्तानी दोनों तार जुड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये जरूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल खराब करने के लिए किए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो धमाका हुआ है, हो सकता है इसका लिंक हो। जिस लड़ाई में राजा की जान को खतरा ना हो, वो लड़ाई नहीं है, वो राजनीति। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਡ ਫਰਮ ਅਬਰੋਡ ਵਿਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂट्स। धमाके में ही मारा गया गुनहगार। मौके ते उतार जोड़न गया सी ताई बाथरूम च एंटर करके लेके उन्हें किथे प्लेस करना सी। इट वाज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉम्ब जड़ा लगता है। खालिस्तान से जुड़े हैं धमाके के तार। इन्हां दे लिंक्स खालिस्तानी एलिमेंट्स। ये है आरोपी गगनदीप सिंह जो धमाके का ही शिकार हो गया। अब इसकी पूरी कुंडली जानिए। He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August 2019 under the NDPS Act। 385 ग्राम हेरोइन ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। पुलिस के मुताबिक आरोपी गगनदीप लुधियाना कोर्ट का रिकॉर्ड रूम उड़ाने गया था। गगनदीप का केस लुधियाना कोर्ट में ही चल रहा था। इसके केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स अदालत के रिकॉर्ड रूम में ही थे। रिकॉर्ड रूम के बगल में मौजूद वॉशरूम में बम असेंबल करते समय धमाका हो गया। गगनदीप के हाथ पर जो टैटू था, पुलिस का दावा है कि उसी टैटू से उसे पहचानने में मदद मिली। पुलिस ने गगनदीप की जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें वो कई बंदूकों के साथ दिख रहा है। खुद पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में पाकिस्तान की साजिशों का हाथ है। इंटरनेशनल ड्रग्स आखिर बाहरों आ रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, होर थावां तो देयर इज नॉट ओनली हेरोइन, अदर ड्रग्स आर देयर, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर देयर, सिंथेटिक ड्रग्स आर देयर। एक कई सोर्स ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ करेक्ट। पंजाब में चुनाव है। देखिए, ब्लास्ट के मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। खुद पंजाब के डीजीपी ने इस बारे में मीडिया के सामने आकर पूरी बात बताई और क्या कुछ कहा और उसके मायने क्या है, इसको समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगविंदर, जो कुछ डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा वो बहुत चौंकाने और डराने वाला है। हमारे जेल खास करके पंजाब की जो है वो साजिशों का अड्डा बन गए हैं एक तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जेल से कई साजिशें रची जा रही हैं और खास बात यह है कि समय समय पर पिछले 5 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं कि जेलों में मोबाइल फोन बंद करने के लिए, जैमर्स लगाने के लिए, सिक्योरिटी जो है वो किसी सेंट्रल एजेंसी के हवाले करने के लिए तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चाहे गैंगस्टर हों, चाहे नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व लोग हों, वो तमाम लोग जेल में जाने के बाद भी खुलेआम अपना नेटवर्क चला रहे हैं। और डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात और साफ हो गई है कि नार्को टेररिज्म, गैंगस्टर और पुराने खालिस्तानियों का एक नेटवर्क काम कर रहा है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे 5 मोस्ट वांटेड हैं इंडिया के, जिनमें से बदावा सिंह, बब्बर महल सिंह, बब्बर रंजीत सिंह, नीटा परमजीत सिंह पंजवड़, ये वो तमाम लोग हैं, गजेंद्र सिंह, ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी जवानी के टाइम में भारत से भागकर पाकिस्तान पहुंच गए थे, लेकिन अब इनके मॉड्यूल नहीं है। यहां इनको अपने ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए, ISI के इशारे पर काम करने के लिए मॉड्यूल नहीं मिलते हैं। लिहाजा ये गैंगस्टर्स को हायर करते हैं, गैंगस्टर को अपने साथ मिलाते हैं और उनके गुर्गों से ये काम करवाते हैं, क्योंकि उम्र के लिहाज से ये सभी खालिस्तानी बूढ़े हो चुके हैं। इनकी विचारधारा वो है, लेकिन उसको ट्रिगर करने के लिए इनको गैंगस्टर की जरूरत पड़ती है। गैंगस्टर्स को पैसा चाहिए और उसके लिए ये ड्रग्स भेजते हैं वहां से। और जब कभी कोई बड़ा धमाका करना होता है या वारदात को अंजाम देना होता है, तो जिस तरह से ड्रग्स आती है पाकिस्तान से, उसी तरह से RDX या एक्सप्लोसिव या फिर उसमें इस्तेमाल होने वाला बाकी सामान आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पंजाब के अपराधियों को जेलों में मोबाइल फोन मिलते रहेंगे, ड्रग पेडलर्स को मोबाइल फोन मिलते रहेंगे, तो ऐसी साजिशों को अंजाम देने में खालिस्तानियों को, ISI को मदद मिलती रहेगी।
मुझे एक बात बताइए जगविंदर, जिस तरह से जेल का हाल हम देख रहे हैं और अब जिस तरीके से ये खुलासा हो रहा है, अभी चुनाव होने हैं, क्या चुनाव से पहले जेलों पर लगाम लगानी पड़ेंगी ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो? नहीं तो इस तरह की साजिशें और शायद देखने को मिल सकती हैं। मुझे लगता है सख्ती कर सकते हैं, लेकिन लगाम लगाना मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। अगर लगाम लगाना इतना आसान होता कि वो 1 महीने में हो सकता होता तो ये 5-5 साल क्यों लगाते। अब जो है वो कांग्रेस की सरकार को तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, मार्च में 5 साल हो जाएंगे। अगर ये चीजें अगर पुलिस 1 महीने में या अगले 15 दिन में कंट्रोल कर देती है तो फिर 5 साल में भी हो सकती थी। इसका मतलब ये है क्यों जेल अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती, क्यों बार बार जेलों में मोबाइल फोन मिलते हैं, अंदर फीस है। आपको हैरानी होगी सुन के कि एक बार मुझे एक शख्स का फोन आया और मैंने उसको कहा कि आप तो पकड़े गए थे। तो आप सुनकर हैरत में होंगे, उसने कहा हाँ मैं लुधियाना जेल से बोल रहा हूं, यहां 14,000 रुपए देके फोन लिया है मैंने। तो मैं तमाम चीजें उससे इंक्वायर करने लगा क्योंकि अननोन नंबर था, मैंने उठा लिया उसको। तो वो बताने लगा कि अगर छोटा स्मार्टफोन चाहिए होता है तो 8-10 हजार में दे देते हैं, अगर थोड़ा बढ़िया चाहिए तो उसके लिए जो है वो 14-15 हजार रुपया लगता है। अगर मान लीजिए एप्पल वगैरह की कोई बड़ी बढ़िया की डिमांड कर देता है, सैमसंग के अच्छे फोन की, तो उसके लिए 20-25 हजार भी देना पड़ता है। सो इस तरह का आलम अगर हमें लोग वहां से फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जेल से बोल रहा हूं, तो सोचिए आप आलम क्या होगा। और सरकार को, पुलिस को, जेल अधिकारियों को यह सोचना पड़ेगा कि अगर पंजाब को सुरक्षित रखना है, साजिशों को नाकाम करना है, तो सबसे पहले अपनी जेलों में इंतजाम पुख्ता करने होंगे। चंद पैसों के लिए या चंद लालच में आकर आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे पूरे देश की जो है इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा खड़ा हो जाता है। जी ठीक है आप जगविंदर, लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे आपसे। चुनौती खालिस्तानियों से, पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन चुनौती पंजाब पुलिस के लिए खुद अपने पुलिस वाले भी हैं जो ड्रग्स के रैकेट में शामिल हो जाते हैं। और खुद जो ये आरोपी था जिसकी मौत हो गई इस धमाके में, वो खुद इसका एक उदाहरण है। मुझे ये लगता है आदर्श, जब ऊपर से सिस्टम खोखला होने लगता है ना तो नीचे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है। अगर ऊपर से सिस्टम सख्त, ईमानदार और मेरिट पे सभी को तैनातियां देने लगे और सख्ती करने लगे और पॉलिटिकल दखलंदाजी उसमें कम कर दी जाए तो मुझे लगता है कि जेलों को ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है। सवाल यह है क्यों जैमर नहीं लगते, क्यों नीयत में खोट आ जाता है, क्यों सरकारें एक बार किसी भी फाइल को मूव करने के बाद ब्रेक लगा देती हैं। अगर मान लीजिए कि उसमें 3 लेयर सिक्योरिटी करनी है, अगर उस 3 लेयर सिक्योरिटी के लिए कोई सेंट्रल फोर्सेज की जरूरत है तो क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों पैसे का हवाला देकर यह कह दिया जाता है कि सेंट्रल फोर्सेज नहीं चाहिए। आप नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल है, शरेआम जेल ब्रेक हुई थी और गैंगस्टर और टेररिस्ट वहां से भाग गए थे। दूसरा, अगर आप देखें कि एक डेरा प्रेमी की शरेआम जेल में हत्या कर दी जाती है। गैंगस्टर्स को लेकर खुद ये पॉलिटिशियन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि फलाने आदमी के इशारे पे फलानी जगह से हत्या करवाई जा रही है और जेल में बैठे गैंगस्टर्स को जो है वो राजनीतिक जो है वो शय मिलती है। सवाल यह है कि इन चीजों की जांच क्यों नहीं होती, आरोप लगाकर क्यों खत्म कर दिया जाता है, क्यों लुधियाना जैसी वारदात का इंतजार करती रहता है हमारा सिस्टम। जाहिर सी बात है सिस्टम को दुरुस्त करना होगा और अभी तो चुनाव है इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। जगविंदर पटेल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी ब्लास्ट केस के बाद जो कुछ हो रहा है, जांच जैसे आगे बढ़ रही है, सब कुछ बता रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।